जय हिंद दोस्तों। और जैसा कि आपको लगातार वीडियोस मिल रहे हैं और हम लोग यहाँ पर बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल तरीके से बात कर रहे हैं पेट को ओरिएंटेशन को ध्यान में रखते हुए। पेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और इसी को ध्यान में रखना है। मज़ा पढ़ाई में आएगा तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और यही उद्देश्य हमारा कि हम इसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। बहुत एक नए तरीके से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं किसी भी टॉपिक को लेकर के, चाहे वो प्राचीन भारत का टॉपिक हो या चाहे आपका हिस्ट्री की बात करने के बाद अलावा ज्योग्राफी देखें तो वहाँ भी हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बात किया है, मैप का यूज किया है, डायग्राम का यूज किया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि बस आपको एक सिस्टम से पढ़ना होगा और अगर आप सिस्टम से पढ़ रहे हो तो मज़ा आएगा। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही अद्भुत विषय है साहब। हम लोग प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। आज प्राचीन भारत में हमने वैदिक सभ्यता पढ़ी है। इससे पहले हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता, एक ऐसी सभ्यता जो नगरीय सभ्यता थी जहाँ पे लोग शहरों में रह रहे हैं साहब, विकसित हिसाब सभ्यता। फिर ग्रामीण सभ्यता का उदय होता है। ग्रामीण सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, वैदिक सभ्यता के बारे में, जहाँ पशुपालन, लोग जंगलों में रहते हैं, वहाँ से लोग धीरे धीरे अपना विकास करते हैं और घर की ओर प्रवेश करते हैं। फिर कृषि के बारे में जानना शुरू करते हैं। अब क्या है, अब हम लोग प्रवेश कर चुके हैं मगध के दौर में। उसी दौर में दो बहुत महत्वपूर्ण धर्म निकलते हैं आपके, जिनमें से एक धर्म होता है जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म। यानी कि कहने का मतलब है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म उस काल में आपके एक परिवर्तन है। कहीं ना कहीं नए धर्मों का विकास तभी होता है जब किसी धर्म में कुछ कुरीतियां आ जाती हैं। हिंदू धर्म काफ़ी व्यापक था वैदिक सभ्यता के दौरान और वहाँ पर कुछ लोगों के साथ शोषण हो रहा था। शायद यही एक अच्छा मौका मिलता है लोगों को और उन्होंने एक नए धर्म का प्रचार की शुरुआत की। महात्मा बुद्ध ने बुद्ध को लीड किया और महावीर स्वामी ने जैन को लीड किया। आज के इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, जैन धर्म के बारे में आज पढ़ेंगे और पूरा का पूरा इसी वीडियो में हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। यानी कि जैन धर्म के बारे में एनालिसिस करेंगे साहब, ये धर्म जो है कैसा है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में, पूरा का पूरा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा स्लाइड दिखा देता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम बेसिक इंट्रो लेंगे महावीर स्वामी जी के बारे में, लेकिन उससे पहले इतिहास इसका जैन का भी समझेंगे, महावीर स्वामी के बारे में समझेंगे। फिर इसके बाद इन्होंने जो त्रिरत्न दिया है उनके बारे में समझेंगे। क्वेश्चन आते हैं इनके पंचव्रत क्या है, इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। फिर इसके बाद हम लोग समझने के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन में जैन धर्म का क्या होता है साहब, आगे चल करके विभाजन हो जाता है, क्यों होता है, इसके बारे में भी देखेंगे। इसके बाद हम श्वेतांबर और दिगंबर में थोड़ा सा देख लेंगे अंतर। फिर जैन संगीति अगर हुई है तो एक जैन संगीति आपकी प्रमुख है, 3 मानी जाती है जिनमें से एक आपकी प्रमुख है, आप उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैन साहित्यों के बारे में हम ये कैसे कह सकते हैं कि जैन धर्म के इतनी इतनी चीजें थी या चीजें थी, कहीं से तो आपने अध्ययन किया होगा और उन्हीं के बारे में जब हम बात करते हैं तो उन्हें कह दिया जाता है साहित्य, जहाँ पर लिखित आपका प्रमाण मिल जाता है, प्रूफ मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये तो हमारा क्या है साहब, आपका जैन साहित्य की आज का विषय है। इस पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने इस टॉपिक के बारे में, और टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना क्या है साहब, सबसे पहले आपका जैन धर्म के बारे में एनालिसिस करने जा रहे हैं। महावीर स्वामी के बारे में अक्सर आपने सुना होगा। ये जैन धर्म के क्या कहे जाते हैं, आपके तीर्थंकर कहे जाते हैं। जैन धर्म के इन्हें तीर्थंकर कहा जाता है महावीर स्वामी को। लेकिन क्या क्वेश्चन ये बनता है, क्या महावीर स्वामी ने ही जैन धर्म की स्थापना की है? जैन धर्म का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। यानी कि वैदिक सभ्यता के दौरान, वैदिक काल के दौरान भी ऋग्वेद में जैन धर्म के बारे में उल्लेख मिलता है। प्रवर्तक कौन थे पहले, ऐसे कई सारे प्रश्न आपके बनेंगे। इन सभी प्रश्नों को एक स्लाइड में देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। बस आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए जज्बे के साथ में, क्योंकि जब तक आप पूरी युद्ध की तैयारी में, कहते हैं ना युद्ध के मैदान पर अगर आप उतर रहे हैं तो आपको हथियार लेकर उतरना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि साहब आप युद्ध के मैदान पे गए और आप वहाँ पर व्हाट्सअप फेसबुक मीडिया चला रहे हैं। कहने का मतलब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ईमानदारी से तो आपको सोशल मीडिया से थोड़ी सी बारीकियाँ तो करनी पड़ेगी, दूरियाँ बनानी पड़ेंगी और बस थोड़ा सा काम करिए, रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। चलिए, हमारा पहला टॉपिक है आपका, पहले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका जैन धर्म के इतिहास के बारे में। सबसे पहला वर्ड जैन का मतलब क्या होता है साहब, जैन का मतलब क्या होता है? जैन का मतलब होता है जिन। जिन शब्द से बना है, किससे बना हुआ है शब्द? ये जिन शब्द से बना हुआ है। किस शब्द से बना हुआ है? जिन शब्द से बना हुआ है। अब जिन का क्या मतलब होता है ये भी पता होना चाहिए साहब। जिन शब्द का क्या मतलब होता है? जिन का मतलब होता है जो अपनी इंद्रियों पर काबू पा चुका हो, इंद्रियों पर काबू पाने वाला, यानी कि इंद्रियों का विजेता। किसका साहब? इंद्रियों पर विजय हासिल करने वाला, उसे कहा जाता है आपका जैन, यानी कि जिन, विजय करने वाला। अरे इंद्रियां क्या होती हैं? देखो बात समझो जरा सा, फिलॉसफी वाली चीज है। सेंसेस बहुत कम लोग होते हैं। कहते हैं ना ज्ञान की प्राप्ति हो गई, इसका क्या मतलब हुआ? किसी व्यक्ति को अगर ज्ञान की प्राप्ति हो रही, इसका मतलब क्या है साहब?
इसका मतलब है कि उसने अपने शरीर पर काबू कर लिया है। आपके शरीर में 5 ऐसी चीजें हैं, 5 यानी कि 5 सेंसेस हैं आपके ऐसे शरीर में, जो आपके जीवन को निर्धारित करती है, आपको कंट्रोल करती हैं। लेकिन अगर आप उस 5 को कंट्रोल कर लो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा साहब। कैसे? जैसे आंख है साहब, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, आपने नाम सुना है, बहुत सुना है, लेकिन इसको महसूस नहीं किया। जरा महसूस करिए। आंख, अगर आपकी आंखें खुली इसके बावजूद भी अगर आपने अपनी आंखों पर कंट्रोल कर लिया है तो जो आप देखना चाहोगे वही दिखाई पड़ेगा। अगर आप नहीं देखना चाहते तो नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन लोगों को कंट्रोल नहीं साहब, लगातार आंखें चल रही। मोबाइल में क्या हो रहा है साहब, आपको पता है स्क्रीन हार्मफुल है, लेकिन इसके बावजूद भी स्लाइड चल रही। इंस्टाग्राम 5 मिनट के लिए है और 1 घंटा चल रहा है साहब। कहना का मतलब है कि आपको अपनी आंखों में कंट्रोल नहीं है साहब। आपको अपने कानों पे कंट्रोल नहीं, जो सुनना चाहते हैं आप वही सुनेंगे। कई बार आप सुनते होंगे कि यार एक लड़का है जो बहुत पढ़ाई में कंसंट्रेशन रखता है, बगल में अगर मूवी भी चल रही है इसके बावजूद भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसने अपनी कानों पे कंसंट्रेशन बना लिया साहब। उसने अपने कानों को कंट्रोल कर लिया साहब, जो चाहता है वही सुनेगा। यानी कि अपने सेंसेस पे जो कंट्रोल कर लेता है वो मोक्ष की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ जाता है। चलिए मुद्दे की बात में आते हैं साहब। तो यहां पर हमने देखा कि साहब जैन शब्द जो है जिन से बना हुआ है, जिसका अर्थ है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। इस जैन धर्म का उल्लेख आपको ऋग्वेद में भी मिलता है। कहां मिलता है? ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है। ध्यान रखिएगा, कहां मिलता है? ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिल रहा है साहब। यानी कि कोई इतना शुरुआती तौर पे ऐसे अचानक यूं ही नहीं निकल आया। वैदिक काल में भी इसका मतलब ये धर्म रहा होगा, लेकिन अपने प्रमुख नहीं रहा होगा। जैसे आज के धर्म क्या है? हिंदू मुस्लिम। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम हमेशा क्या रहते हैं? आपस में टक्कर में रहते हैं। इसी प्रकार उस दौरान के भी धर्मों के बारे में भी अगर आप देखें, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, ये हमेशा एक दूसरे के टक्कर में रहे हैं साहब। ये हर वर्ग हर युग की कहानी है साहब। जैन धर्म के बारे में बात करें साहब, तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक है ना साहब, पहले प्रवर्तक हैं आपके, उनको माना जाता है, आप इनको लिख सकते हैं, ऋषभदेव। कौन है साहब? ऋषभदेव। क्लियर? जैन धर्म के पहले प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है। इनको आदि प्रवर्तक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साहब? आदि प्रवर्तक। यानी कि ऋषभदेव जैन धर्म के पहले प्रवर्तक हैं, इनको आदि प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अच्छा, हमने ये समझ लिया साहब। ऋषभदेव क्या है? ऋषभदेव जैन धर्म के पहले प्रवर्तक। महावीर स्वामी जैन धर्म की स्थापना नहीं कर रहे हैं साहब। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी नहीं है साहब। इसलिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तो ध्यान रखिएगा प्रवर्तक कौन है साहब? वो है आपके ऋषभदेव। अच्छा, ये जब हमने देखा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुल कितने तीर्थंकर हुए? तीर्थंकर का मतलब क्या है? उस समय जो भी जैन धर्म को अपने युग में जो लीड कर रहा है वो तीर्थंकर बन गया साहब। तो पहला क्वेश्चन, कितने तीर्थंकर हैं? अगर आप इसका क्वेश्चन बने तो याद रखिएगा 24 तीर्थंकर है। कितने भैया? 24 तीर्थंकर है साहब। उन्हीं में से जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। लेकिन पहले तीर्थंकर कौन है? लिख लीजिए यहां पर, पहले तीर्थंकर आपके कौन है? ऋषभदेव। ऋषभदेव क्या है साहब? पहले तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के। अच्छा, और 23वें तीर्थंकर समय के साथ में, देखिए हर वर्ग में आपका अलग अलग तीर्थंकर आए। महावीर स्वामी क्या है? तीर्थंकर है जैन धर्म के। लेकिन वास्तविक जैन धर्म की अगर हम बात करें, भारत में प्रचार प्रसार की बात की तो महावीर स्वामी ने किया है, इसलिए उनको प्रमुख मान लिया जाता है अक्सर। तो 24वें तीर्थंकर जो है वो है पार्श्वनाथ। कौन से हैं? पार्श्वनाथ। इनको भी काफी महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। पार्श्वनाथ ने भी काफी कुछ किया हुआ है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 24वें तीर्थंकर, वो हैं आपके महावीर स्वामी। कौन है भैया? महावीर स्वामी। यानी कि ये जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर माने जाते हैं, या 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। यानी कि 24वें और आखिरी तीर्थंकर भी हैं, और इन्हें वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है भैया? इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। अब देखिए आपको जैन धर्म, ये आपके क्या है? संत हैं, संत, ग्रेट पर्सनालिटी साहब, ग्रेट पर्सनालिटी। इन्होंने अपने शरीर के कपड़े त्याग दिए। अब आम आदमियों को उसको लगे कपड़े त्याग दिए, लेकिन साहब कपड़े वही त्याग सकता है जो अपने शरीर पर काबू कर ले साहब, अपने सेंसेस पे काबू कर ले। इतना आसान नहीं कपड़े त्यागना। तो साहब इन्होंने अपने इंद्रियों पर काबू कर लिया था साहब। जो चाहते थे वो करते थे, जब चाहेंगे तब करेंगे। अरे राइट टाइम एट राइट प्लेस एट राइट वर्क, ये परफेक्ट डिफिनीशन है साहब, परफेक्ट डिफिनीशन है। डिसिप्लिन बॉडी में आ जाता है साहब। वास्तविक संस्थापक है कौन है? जैन धर्म के आपके महावीर स्वामी।
तो बेसिक तो समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा बेसिक तो आइडिया आपको आया होगा कि साहब जो जैन धर्म है वो आपका जिन शब्द से बना हुआ है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को कहा जाता है। जैन धर्म को आदि प्रवर्तक कहा जाता है कि आपके ऋषभदेव हैं, उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। 24 कुल तीर्थंकर हैं, 23वें जो तीर्थंकर माने जाते हैं वो आपके पार्श्वनाथ माने जाते हैं। पहले जो तीर्थंकर माने जाते हैं वो आपके पहले ऋषभदेव माने जाते हैं, और 24वें जो तीर्थंकर है वो महावीर स्वामी माने जाते हैं। इतना क्लियर हो चुका है? अगर इतना क्लियर हो चुका है तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी में, जैसी इच्छा हो वैसा करिए। और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। चलिए अब क्योंकि यार जो मुख्य आपके तीर्थंकर वो कौन है, जो मेन तीर्थंकर है वो कौन है? महावीर स्वामी। कौन है? महावीर स्वामी। इसलिए हमें अब समझना है किसके बारे में? महावीर स्वामी के बारे में समझना है। चलिए देखिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इन्हें कहा जाता है साहब, वास्तविक संस्थापक है साहब कौन? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी, वीर नहीं है साहब, महावीर लगी। सब शब्दों को समझिए साहब, शब्दों को। अशोक द ग्रेट इंपरर साहब, द ग्रेट इंपरर, ग्रेट इतनी आसानी से नहीं लगता। अशोक महान, अशोका द ग्रेट, क्या नाम है साहब, कुछ तो रही होगी साहब। वो जो फिलॉसफी है, वो जो समझ पैदा है ना अशोक के अंदर, वो शायद किसी और राजा के अंदर नहीं है जो उसे महान बनाती है। चलिए जन्म कहाँ हो रहा है? जन्म कहाँ हो रहा है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है इनमें। आपको कमेंट सेक्शन में बताना कहाँ स्थान कहाँ है आपका। चलिए मैं ही बता देता हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर हम बात करें इनका जन्म कब हो रहा है साहब, इनका जन्म होता है 500, भैया जी कटोगे, हाँ चलिए 540 ईसा पूर्व, यानी कि कह सकते हो कि महात्मा बुद्ध का जन्म हो रहा था 563 ईसा पूर्व। तो ये अब महात्मा बुद्ध से छोटे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। इस 540 ईसा पूर्व में क्या हो रहा है साहब? इनका जन्म हो रहा है साहब। इनका जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व में। इनका बचपन का नाम क्या था? इनके माता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था? इन्होंने गृह त्याग कब किया? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि इन्होंने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था, देखिए 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था साहब। 30 वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या कर दिया? गृह त्याग दिया साहब। 12 वर्षों बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई साहब। 12 वर्षों बाद, यानी कि 42 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। कितने वर्षों में हो रही है? 42वें वर्ष ज्ञान की प्राप्ति हो रही साहब। और 42 वर्षों तक, यानी कि 30 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक लगातार 12 वर्षों तक ये सेम ही एक ही कपड़े पहने रहे, उसके बाद कोई कपड़ा ही नहीं पहना। और कहते हैं कि कपड़े धीरे धीरे चींटी जानवर, कीट मकोड़े सब क्या गए? खा गए। और यही कारण है कि साहब इनके शरीर से वस्त्र छूट गया, इनको पता ही नहीं चला साहब। इनको पता ही नहीं चला इनके शरीर से वस्त्र कब गायब हो गए। और ये साहब क्या हो गए? ज्ञान की प्राप्ति में प्राप्त आपके सारे इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान में रखने वाला है। बचपन का इनका नाम क्या था? शुद्धोदन। बचपन का नाम क्या है इनका? शुद्धोदन। शुद्धोदन। पिता का नाम इनके सिद्धार्थ था, याद रखिएगा इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्लियर? अच्छा, ये तो हमें कुछ छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो आप माइंड में रखना है, ऐसा कुछ नहीं खास आपका, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं आपका। इन्होंने पहला उपदेश दिया कहां पर? विपुलचर पहाड़ी पे दिया था। कहां पर दिया था? विपुलचर पहाड़ी पे दिया था। जैसे अगर आपका बौद्ध से रिलेटेड ही पूछा जाता है, बौद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। आपको सबको याद है। जिस प्रक्रिया को कहा गया था धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी कि जो पहले उपदेश देने की प्रक्रिया उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम जैन धर्म के बारे में देखें तो जैन धर्म का जो पहला उपदेश है विपुलचर पहाड़ी पे दिया गया। ठीक है, इनका जो पहला भिक्षु था इन्हीं का दामाद था, जो इनका पहला शिष्य बना जाकर के, वो कोई और नहीं था, इन्हीं का दामाद था। और उसका नाम था आपका जामाली। कौन था? जामाली। कौन था? जामाली। जामाली कौन था? इन्हीं का दामाद था साहब। आपका भिक्षु बना, पहला भिक्षु बना। और आगे चल करके जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, 12 वर्षों के नजदीक जब पहुंचता है, तो यही सबसे पहली बार जैन धर्म का विरोध करने वाला व्यक्ति बनता है। यानी कि अगेंस्ट हो गया था किसके? महावीर स्वामी के। महावीर, ईर्ष्या नामक चीज तो सबके पास पाई जाती है साहब, सब कोई काबू नहीं कर सकता अपनी इंद्रियों पर। इसके अंदर ईर्ष्या पैदा हो गई और इसने महावीर स्वामी का विरोध करना शुरू कर दिया साहब। लेकिन इससे महान लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, महान लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। वो अपना काम करते रहते हैं, अपने लक्ष्य की ओर हमेशा लगे रहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं साहब, कुछ चीज़ें सीखने वाली, यहाँ से सीखने वाली चीज़ें, जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा, तैयारी करते समय आपको हजारों लोग आपको कहेंगे कि तुम नहीं कर सकते हो,
या तुम गलत रास्ते पे हो, लेकिन अगर तुमको लगता है, दिल से अगर लगता है कि तुम सही रास्ते पर तुम कर सकते हो, तो जरूर उससे करो और उस लक्ष्य को हासिल करो। ठीक है, चलो कोई मुद्दे वाली बात करते हैं। ठीक है, पहला विच हुआ आपका है। अच्छा, तो इस प्रकार आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनके बारे में हमने देखा। अगला देख लेते हैं साहब। अब मुद्दे की बात में आते हैं साहब। मुद्दे की बात ये है कि साहब जो आपका जैन धर्म है, इन्होंने 3 रत्न दिए। 3 रत्न, अब ये क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, ये आपको ध्यान में रखना है। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब समझते हैं जरा सा। लेकिन जैन धर्म के बारे में अगर देखें तो 3 रत्न आपको दिखाई पड़ते हैं जैन धर्म में। कितने रत्न है भैया? 3 रत्न हैं। ये क्या है? एक तरह से फिलॉसफी है जैन धर्म की। आप इनको फॉलो करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप इनको फॉलो करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपके जीवन में खुशहाली रहेगी। आज भी वर्तमान में करें, सम्यक श्रद्धा होनी चाहिए, सभी के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, किसी के प्रति ईर्ष्या भावना नहीं होनी चाहिए साहब, किसी के प्रति ऐसी जेलिसी फैक्टर नहीं होना चाहिए साहब कि साहब आप उसके ऊंचाइयों पे जाते हुए उसकी सफलता को देख के आपके अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाए। सबके साथ समान श्रद्धा रखो, ऐसा कहते हैं साहब जैन धर्म के लोग। पहला आपका क्या है साहब? रत्न है। दूसरा कहते हैं साहब सम्यक ज्ञान। ज्ञान आपके अंदर भरपूर होना चाहिए साहब। जिस क्षेत्र में आप क्रिकेट खेलते हैं तो साहब आप क्रिकेट खेलते हैं तो फिर आप क्रिकेट के साहब सम्राट बने साहब। अगर आप सिनेमा जगत के हैं तो आप सिनेमा जगत के सम्राट बने, अमिताभ बच्चन की लाइन पे खड़े होना चाहिए आपको साहब। अगर आप डांस करते हैं तो फिर डांस के क्षेत्र में आप उपलब्धि हासिल करें, यानी कि आप पढ़ाई के क्षेत्र में अगर हम, तो पढ़ाई के क्षेत्र में अद्भुत ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं है साहब, किसी भी क्षेत्र के बारे में आपको अनुभव, यानी कि जो आपके पास इंफॉर्मेशन, सूचना है, वो अद्भुत होनी चाहिए, जो दूसरों के पास ना हो। वो ज्ञान आपको बदल देगी, यानी कि यहाँ पर आपको ज्ञान भी होना चाहिए साहब, ये कहते हैं। इसके बाद अगर आपके पास ये भी है और ये भी है, लेकिन अगर ये नहीं है साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण है साहब, बहुत 80-80, 70-70 साल के लोगों के अंदर आचरण नहीं है साहब। अक्सर आप न्यूज़पेपर में घटनाएं देखते हैं साहब, 70 साल के युवक ने बच्चे के साथ किया रेप, यानी कि क्या है साहब? आचरण नहीं है साहब। आप चरित्रहीन अगर होते हैं, भले ही आपके पास ज्ञान है, भले आपके पास श्रद्धा है, आपकी कहीं भी पूजा नहीं की जाएगी। रावण के पास अद्भुत ज्ञान है, लोग अक्सर कहते रहते हैं कि रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसके पास क्या नहीं था? आचरण नहीं था साहब। और अगर आचरण नहीं है तो आपकी इस दुनिया में कोई भी पूजा नहीं करेगा। और यही कारण है कि रावण के पास ये फैक्टर नहीं है, आचरण नहीं है, सम्यक आचरण नहीं है। सीता का अपहरण कर रहा है, किसी दूसरी की पत्नी का अपहरण कर रहा है साहब, और दूसरी की पत्नी का अपहरण कर रहा है तो साहब आचरण नहीं है साहब, चरित्रहीन व्यक्ति है। और इसके लिए समाज और देश आपको कभी माफ नहीं करता है। और यही कारण है कि इतिहास के पन्नों में रावण को भी माफ नहीं किया गया। और यहाँ पर भले उसके पास ज्ञान बहुत है, श्रद्धा भी रही हो, उससे श्रद्धा थी उसकी, बहुत सारे लोगों के पास श्रद्धा थी उसकी, लेकिन उसके पास ये नहीं है साहब। यानी कि आपको चरित्रहीन नहीं होना है, आपको चरित्रवान बनना है साहब। और ये तीनों फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं साहब। राइट फेथ होना चाहिए, राइट नॉलेज होना चाहिए और राइट कंडक्ट होना चाहिए। सही तरीके से आपको काम करने हैं, जो भी काम करें सही तरीके से करें, गलत नहीं करना साहब। समाज के नियमों के खिलाफ नहीं काम करना। हाँ, समाज के नियमों मतलब रूढ़वादियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यानी कि प्रिंसिपल मोरालिटी के अगेंस्ट काम नहीं करना है। ये मोरालिटी की बात करता है साहब, मोरल वैल्यू की बात करता है साहब, मोरालिटी की बात कर रहा है साहब। तो हमें मोरल वैल्यू के अनुसार काम करना है। ये 3 रत्न थे, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण। चलिए आगे बात करते हैं सर। महावीर स्वामी ने पंचव्रत दिए। क्या दिए साहब? पंचव्रत दिए, बहुत महत्वपूर्ण आता है। लेकिन बात यह है कि जो 4 व्रत थे जैन धर्म में पहले से थे। ये जो 4 व्रत हैं ये जैन धर्म में पहले से थे, लेकिन महावीर स्वामी ने इस 5वें व्रत को भी ऐड किया, और जो बहुत महत्वपूर्ण आता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है साहब। ब्रह्मचर्य का क्या मतलब? अक्सर लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य का मतलब है कि बस वही कि आपका आप बिल्कुल एकदम फॉलो करिए स्ट्रिक्ट रूटीन, अपने शरीर पर काबू होना चाहिए साहब, महिलाओं से बात नहीं करो। बहुत सारे लोग तो ऐसे ब्रह्मचर्य मानते हैं। नहीं साहब, हनुमान जी तो ब्रह्मचर्य के सबसे बड़े उदाहरण है, और हमेशा सीता माँ के साथ रहते हैं, सीता माँ की सेवा में तत्पर रहते हैं साहब। ये किसने कह दिया कि साहब आप महिलाओं के साथ नहीं रहेंगे, नजर उठाकर नहीं देखेंगे? ये सब गलत अवधारणा है। ब्रह्मचर्य तो पहले बात करते हैं। महावीर स्वामी जो है ना साहब, महावीर स्वामी 5 व्रत है आपके जैन धर्म में। कौन कौन से? सत्य। अगर आप इन 5 को फॉलो करते हो तो भी आपकी लाइफ में कभी भी किसी प्रकार का आपको दुख नहीं होगा, सिर्फ हैप्पीनेस ही होगा साहब, हैप्पीनेस ही होगा सिर्फ आपको। क्या है साहब ये 5 व्रत? जरा समझ लेते हैं साहब। कहते हैं जैन धर्म के लोग कहते हैं सत्य बोलो हमेशा, आज नहीं तो कल आपको, भले ही आपको समाज में आपको वैल्यू ना मिले, लेकिन आपके अंदर आपकी आत्मा कहेगी आपको बार बार कि आप बहुत सही है। सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी होता है, सेटिस्फैक्शन। और आज के समय सेटिस्फैक्शन ही सबको ढूंढ रहा है साहब, लोगों को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। और यही तो कारण है स्ट्रेस, डिप्रेशन का। लोग
गलत गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लेते हैं, सब कुछ होने के बाद क्यों? सेटिस्फेक्शन नहीं। सत्य बोलिए, सत्य, और नॉन वायलेंस को फॉलो करिए, अहिंसा। गांधी जी के पास तो यही 2 हथियार हैं साहब, यही 2 हथियार हैं। केवल गांधी जी ने महावीर स्वामी या जैन धर्म के सिर्फ 2 हथियारों का प्रयोग किया और पूरी दुनिया में छा गए साहब। और जो सारे कर ले, आहा क्या बात है साहब, महान ग्रेट पर्सनालिटी। 2 सिर्फ किया, सत्य और अहिंसा, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इतिहासकार कहते हैं कि हिटलर के पास भी वो हथियार नहीं थे इतने ताकत जो गांधी के पास 2 हथियार हैं साहब, सत्य और नॉन वायलेंस, अहिंसा। इन 2 हथियारों के दम पे उन्होंने देश से अंग्रेजों को भगा दिया साहब। कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है साहब अपने आप में। तो हमें ये समझना होगा सत्य और अहिंसा का मतलब क्या होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन आते हैं अपरिग्रह, क्या क्या मतलब होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह, जैन धर्म के लोग कहते हैं कि ज्यादा संपत्ति से लगाव नहीं रखना, मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना है। मोह माया से मतलब ज्यादा संपत्ति का संग्रह नहीं करना है। ये मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, इनको लिख लीजिएगा, बहुत आते हैं क्वेश्चन। अपरिग्रह का मतलब क्या है? संपत्ति का संग्रह नहीं करना साहब, संपत्ति का संग्रह यानी कि प्रॉपर्टी का मतलब करिए, देखो 10-10 घर बने, मकान बने साहब, रहना एक मकान पे, लोग अयासी के लिए कर रहे हैं साहब। संपत्ति का संग्रह नहीं करना है साहब। ये क्या कह रहा है साहब? अगर आप जितना आप चीजों के पीछे पड़ोगे उतना ही आप स्ट्रेस, डिप्रेशन और शिकार होते चले जाएंगे साहब, उतना लगाव होता जाएगा। अस्तेय, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अस्तेय का क्या मतलब होता है साहब? अस्तेय का मतलब होता है साहब आपको चोरी नहीं करना है साहब। क्या नहीं करना है आपको? चोरी नहीं करना है आपको। चोरी इज नॉट अलाउड, स्टीलिंग, आप चोरी मत करिए किसी चीज की। ये भी एक जीवन का बहुत बड़ा आचरण है साहब। कौन कह रहा है साहब? जैन धर्म कह रहा है साहब। और ब्रह्मचर्य के बारे में तो बात किया है साहब, जीवन को काबू में करना, शरीर को काबू में करना, ये ब्रह्मचर्य सिखाता है। तो ये 5 आपके महाव्रत दिए गए हैं, पंचव्रत दिए गए हैं, किसमें? जैन धर्म के बारे में बताया गया है। 5 डॉक्ट्रिन्स हैं, अहिंसा, सत्य, असत्य और आपका अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अस्तेय, सर यहाँ पे असत्य नहीं होगा, अस्तेय होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा था क्या आपका पंचव्रत के बारे में, लेकिन इससे आगे जैन धर्म के बारे में और क्या चीजें दी गई हैं, इनको भी जरा समझते हैं। चलिए, देखिए समय के साथ चीजें बदलती हैं, समय के साथ चीजें आपकी बदल जाती हैं। अब हो क्या रहा है, जैन धर्म जब महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है 72 वर्ष के बाद आपकी उनकी मृत्यु हो गई, कितने वर्ष बाद? 72 वर्ष बाद। अब जब भी नेता गायब होता है, जब भी नेता गायब होगा तो उसके संघ में हमेशा विवाद हो जाता है साहब। नेता जब भी जाएगा तो साहब संघ में हो गई फूट, और जैन धर्म को लेकर के 2 विचार पैदा हो गए। जैन धर्म को लेकर के 2 विचार पैदा हो गए और 2 अलग अलग धर्म के तरह से लोगों ने अपने धर्म का विभाजन कर दिया। एक ग्रुप निकल के आया श्वेतांबर और एक ग्रुप निकल के आया दिगंबर। इसका जो स्रोत कहाँ से मिलता है, वो परिशिष्ट वर्मन नामक एक ग्रंथ है। परिशिष्ट वर्मन नामक ग्रंथ है, याद रखिएगा, ये जैन धर्म का ग्रंथ है। कई बार आपसे सीधा पूछ लेगा, आप वहां पे बैठे रहेंगे, आप कर नहीं पाएंगे, लेकिन आपको ध्यान में रखना है साहब, ध्यान में रखना है। क्या है? परिशिष्ट वर्मन आपका नामक ग्रंथ है। देखिए, श्वेतांबर का मतलब जो सफेद कपड़े पहनते थे, सफेद कपड़े पहनते हैं साहब, और दिगंबर का मतलब है साहब आपका जो शरीर में कपड़े ही नहीं पहनते हैं साहब। अब इसकी जरा कहानी समझते हैं, इसकी जरा कहानी समझते हैं साहब। कहानी ये है कि साहब मगध में होता यह है कि साहब अकाल पड़ जाता है साहब। क्या पड़ जाता है? अकाल, सूखा साहब, चारों तरफ त्रासदी है। और उस दौर में आप जब अकाल पड़ता है, और वही दौर हो रहा है साहब जैन धर्म के विभाजन का। या विभाजन कारण क्या? जैन धर्म के महावीर स्वामी नहीं है, अब विचारों में परिवर्तन आ रहा है साहब। और इसी कारण साहब क्या हो रहा है साहब, अकाल जब पड़ता है, और लगभग कितने वर्षों तक अकाल रहता है? 12 वर्षों तक अकाल रहता है साहब। और जब 12 वर्षों तक अकाल पड़ा तो यहाँ पर एक ग्रुप ऐसा होता है जो आपका दिगंबर है। दिगंबर जो ग्रुप है ये क्या कहता है, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, बेसिक इनमें डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि साहब दिगंबर कहते हैं कि जो जैन बाबा ने कह दिया, यानी कि जैन धर्म में दिया गया है, जो महावीर स्वामी ने कहा है उसको हूबहू फॉलो करो, उसी को फॉलो करो, उसमें कोई परिवर्तन ना करो। श्वेतांबर कहते हैं कि समय के साथ अपने आप को अपडेट करो ना, समय के साथ अपने आप को अपडेट करो और चीज़ों में परिवर्तन कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इसी को लेकर के इन दोनों में विवाद पैदा होना शुरू हो जाता है। तो होता क्या है कि भद्रबाहु के नेतृत्व में, भद्रबाहु क्या है? दिगंबर को लीड कौन कर रहा है? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिगंबर जो थे इनको लीड करने वाला जो इनका था तीर्थंकर, कह सकते, तीर्थंकर तो नहीं कहेंगे, लेकिन लीडर जो थे भद्रबाहु थे, और स्थूल भद्र के नेतृत्व में कौन थे? श्वेतांबर थे। तो भद्रबाहु के नेतृत्व में ये लोग कहाँ चले जाते हैं? कर्नाटक चले जाते हैं। कहाँ? कर्नाटक। और कर्नाटक में कहाँ? श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला लिख लीजिएगा, श्रवण बेलगोला।
यानी कि श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में जाकर के चले जाते हैं जब आपका मगध में आपका क्या पड़ता है, अकाल पड़ता है 12 वर्षों का। किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के। कौन? दिगंबर। और जो श्वेतांबर थे वो स्थूलभद्र के नेतृत्व में वहीं आपके पटना में पड़ रहे, वहीं मगध में रहे आपके, ये नहीं गए। इस प्रकार दोनों के बीच में होता है क्या? विभाजन। चलिए कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये चीजें तो हमने समझी जैन धर्म के बारे में। अब हो क्या रहा है साहब कि साहब ये जो जैन धर्म को थोड़ा सा और करते हैं साहब। श्वेतांबर जो है, श्वेतांबर क्या है? स्थूलभद्र के नेतृत्व में, भी पढ़ ही लिया हमने। श्वेतांबर किसके नेतृत्व में? स्थूलभद्र के नेतृत्व में। श्वेत वस्त्र धारण कर रहे हैं, दिख भी रहा है। श्वेतांबर क्या है साहब? स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेत वस्त्र धारण कर रहे हैं। दूसरी तरफ क्या है साहब? भद्रबाहु। भद्रबाहु क्या है साहब? भद्रबाहु के नेतृत्व में कौन चल रहे हैं साहब? सब यानी कि सभी दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में चल रहे हैं साहब। अच्छा, इसका मानना है यानी कि दिगंबर के ग्रुप का कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन आवश्यक नहीं है। कहीं अगर आपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है तो भोजन की आवश्यकता क्या है? फिर तो अपने जीवन को सब त्याग दीजिए। और इसी के लिए जैन धर्म में एक प्रैक्टिस है, क्या है? संलेखना। बात करेंगे भी संलेखना क्या है, बहुत ही चर्चा में रहती है संलेखना। ठीक है, संलेखना के बारे में बात करेंगे। और ये कहते हैं भोजन आवश्यक है, ऐसा नहीं कि आपने ज्ञान की प्राप्ति कर ली तो भोजन नहीं लेंगे। यानी कि ये लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि साहब आप जीवन त्याग दीजिए ऐसे। तो कहीं ना कहीं दो धर्म, दो ग्रुप में बढ़ चुका है जैन धर्म, और दो विचार अलग अलग खड़े हो चुके हैं। ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। आते हैं जरा सा। अब जैन धर्म में क्या है साहब? संगीतियां। जैन धर्म में क्या है साहब? संगीतियां। जैन धर्म में संगीतियां हैं। 3 प्रमुख संगीतियां होती हैं। 3 प्रमुख संगीतियां होती हैं, जिनमें से केवल एक की चर्चा आपको करनी होती है। 3 प्रमुख संगीतियों में से एक की चर्चा आपको करनी है साहब। प्रथम जैन संगीति जो हो रही है वो कहां पर होती है? मगध में ही होती है प्रथम जैन संगीति। और प्रथम जैन संगीति का जो समय शासक होता है चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान होती है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी, आहा, मजा आ जाता है साहब जब आप सुनते हैं। प्लूटॉक क्या है साहब? इतिहासकार है, कहता है साहब कि साहब जब जब चंद्रगुप्त चलता था 6 लाख की सेना, पैदल सेना चलती थी पूरे पृथ्वी को रौंदते हुए। साहब क्या विशाल सेना रही उस समय भी। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो साहब एक विशाल राजा। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में मौर्य के बारे में। जब हम बात करेंगे तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में बात, ये आपकी प्रथम संगीति का आयोजन किया जाता है, पाटलिपुत्र में होती है। यही पटना वाली पाटलिपुत्र आपका, क्लियर? अच्छा, और उस समय जो अध्यक्ष थे इसके स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। और स्थूलभद्र किसके लीडर थे? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, आपका श्वेतांबर। श्वेतांबर के लीडर है। किसके हैं? श्वेतांबर के हैं। और श्वेतांबर के लीडर हैं साहब कौन? आपका स्थूलभद्र हैं। और ये आपके जब अकाल पड़ा था तो वहीं पटना में थे, बाहर नहीं गए थे। लेकिन भद्रबाहु के नेतृत्व में दिगंबर क्या होते हैं? कर्नाटक चले जाते हैं, श्रवण बेलगोला चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने देखा महिलाएं भी आपकी जैन धर्म को अपनाती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही आपको देखते हैं। इसलिए आपको मैंने लगा दिया भाई साहब आपके माइंड में कॉन्सेप्ट ही ना बनती हो साहब की महिलाएं होती हैं कि नहीं होती हैं, इसलिए मैंने कहा साहब इनको भी समझिए आप। चलिए, यहाँ पर आपका जैन साहित्य है। इससे पहले हम आपको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि साहब एक वर्ड है संलेखना। संलेखना क्या है साहब? संलेखना क्या है? संलेखना क्या है साहब? संलेखना के बारे में जरा समझिएगा। देखिए, संलेखना एक ऐसी प्रैक्टिस है जो जैन धर्म पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जैन धर्म में। जैन धर्म में ये कहा जाता है कि जब आपको जीवन की, आपके मोक्ष की प्राप्ति, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। देखिए, जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति, उसके लिए वर्ड यूज किया गया कैवल्य। क्या यूज किया गया है? कई बार ये भी पूछ लेता है कैवल्य का मतलब क्या है। जब जैन भिक्षुओं को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी उसे कैवल्य कहा गया है। क्या कहा गया है? कैवल्य कहा गया है। चलिए ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर संलेखना की। बात करें संलेखना क्या है? जैन धर्म की एक प्रैक्टिस है जिसमें जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो आप खाना पानी को छोड़ करके अपने जीवन को त्यागने की प्रक्रिया, यानी कि अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। किस प्रकार? भोजन पानी त्याग करके। इस प्रैक्टिस को, ये काफ़ी चर्चा में इसलिए रहती है क्योंकि ये 2014 में एक मामला आता है राजस्थान में। कब आता है? 2014 में एक मामला आता है आपका राजस्थान में। और वहाँ पे एक कक्षा 10वीं में, यानी कि 10th में पढ़ने वाली लड़की, क्लास 10th की, 10वीं कि एक लड़की ने इस संलेखना का प्रैक्टिस किया था। कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में एक कक्षा 10वीं की लड़की थी जिसने संलेखना की प्रैक्टिस की। आपकी 2014 के 15 के आसपास की बात है। और वो लगभग 60 दिनों तक आपकी भूखी थी, 60 दिनों तक, यानी कि 60 डेज। और इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है और लगातार उस दौरान स्कूल वगैरह जाती रही। बाद में जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, पता लगाया गया, तो ये पता चला कि साहब वो क्या है? संलेखना की प्रैक्टिस कर रही थी। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सबने संज्ञान में लिया। कहा कि साहब इतनी कम उम्र में अगर आप संलेखना की प्रैक्टिस करते हैं तो फिर मानव संसाधन की हानि हो रही है। तो उन्होंने बैन किया। और उन्होंने कहा, बाद में उनके पेरेंट्स को भी दोषी माना गया कि आपको जब पता था तो आपने प्रैक्टिस कैसे करने दिया। बाद में तय कर दिया कि 80 वर्ष के ऊपर के लोग ही केवल संलेखना की प्रैक्टिस कर सकते हैं, इससे के नीचे के लोग नहीं कर सकते। अब ये लीगल माना जाएगा। लेकिन उसके ऊपर
कर सकते हो, क्योंकि उसको उसके ऊपर सरकार मानती है, सुप्रीम कोर्ट मानता है कि साहब आपने जीवन में जो भी उपलब्धि हासिल करनी होगी कर ली होगी, अब आप जैन धर्म की संलेखना प्रैक्टिस को कर सकते हैं। क्योंकि राइट टू रिलीजन को भी हमको नहीं खत्म करना है, राइट टू रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करना, और रिलीजियस मामला है संलेखना, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि राइट टू लाइफ भी आप ले लो। राइट टू लाइफ इज मोर पावरफुल, ओवर पावर कर रही है साहब राइट टू रिलीजन पे, तो पहले जीवन जीने का अधिकार महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार इस संलेखना के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। चलिए बात करते हैं किसके बारे में, लास्ट आपका है यहाँ पर अगर देखें हमको तो जैन के कुछ साहित्य। देखिए किसी भी धर्म के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी राजा के बारे में जानकारियां तभी प्राप्त होंगी जब उनके बारे में लिखा गया होगा, वरना आप कैसे जानेंगे। और यही कारण है कि जैन धर्म के जो सबसे पवित्र साहित्य माना जाता है उनमें से आगम, आगम क्या है, जैन धर्म के साहित्य का नाम है, ये जैन धर्म के साहित्य के नाम है। और कुल 12 आगम पाए गए। कितने आगम पाए गए? कुल 12 आगम पाए गए हैं। भागवती सूत्र में भी क्या है साहब, जैन धर्म के बारे में पता चलता है। यहाँ महावीर स्वामी के बारे में पर्टिकुलर इनके बारे में पता चलता है आपका भागवती सूत्र में। और अन्नाथा धम्मक जो सूत्र है इसमें भी आपका जैन धर्म के बारे में पता चलता है। तो कहीं ना कहीं जैन धर्म के बारे में एक छोटी सी कॉन्सेप्ट तो हमने अपने दिमाग बना ली होगी साहब। अब आपको जैन धर्म ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ रटना है, नाम रटने, ऐसा कुछ नहीं लगेगा, एक बड़ा विचार है साहब। जैन धर्म एक बड़ी सोच है साहब। तो कहीं ना कहीं हमने आज इसके वीडियो में देखा और जैन धर्म के बारे में पूरा समझा, मज़ा जरूर आया होगा आपको। और अगर अच्छा लगा हो तो यार बस इतनी सी छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है आपसे, अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को शेयर कर दिया करो, लाइक भी किया करो, और अपने दोस्तों से करवाया भी करो यार सब्सक्राइब। ठीक है, चलो बस नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ये मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पर आपको पेट ओरिएंटेशन के लिए हमें बात करनी है। 20 को एग्जाम लगा हुआ है, इससे पहले आपको सारे वीडियो मिलेंगे, तो आप लगे रहिए, अपडेट कर लीजिए अपने आप को लगातार। हिस्ट्री का वीडियो भी मिलेगा साथ में, आज अभी ज्योग्राफी का वीडियो भी आपको मिलने वाला बहुत ही जल्दी। ज्योग्राफी के वीडियो के बाद आपको पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की सीरीज शुरू होने वाली है। फिर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीके के कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि बहुत कुछ करना है आपको। पर्यावरण के बारे में बात करेंगे, टॉपिक्स हैं आपके बहुत सारे, सिलेबस करना है, जीएस बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसलिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।